हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लें, जिससे आपको 10 में 10 नंबर प्राप्त होने की संभावना अधिक से अधिक हो। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमको पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, जब तक इसकी वैल्यू ना दी हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कहा है कि एक अर्धगोला दिया हुआ है, तो हम एक अर्धगोले का निर्माण कर लेते हैं और इसे ऊपर से हम शंक्वाकार बना देते हैं। यह आकृति आप देख पाओगे कि शंकु के आकार की आकृति है। इसकी त्रिज्या जो दी हुई है, ऊंचाई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्या क्या दिया हुआ है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोला, दूसरा जो हमारा है शंकु है, तो हम शंकु लिख लेते हैं और इनका क्या क्या वैल्यू दिया है वो हम अभी लिख लेंगे। दोनों में r बराबर 1 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। फिर दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1 है, यानी शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है, तो यहाँ पर हम अब ठोस का आयतन लिखेंगे। ठोस का आयतन बराबर देखो, यहाँ पर अर्धगोला है तो हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, या फिर हम लिख लेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। यह हम लिखकर अब इसके हम सूत्र लिखते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यह शंकु का आयतन होता है। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब यह अर्धगोले का आयतन होता है। यहाँ पर कहा है पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई प्लस पाई गुणे r की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर गुणे h का 1 दिया है मान, 1 रख लेंगे। यहाँ पर शंकु के लिए था ये वैल्यू। 2/3 दिया हुआ है, पाई है तो पाई लिख लेंगे, r की जगह पर 1 का क्यूब कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे 1/3 पाई लिखा हुआ तो पाई हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 एकम 1 गुणा करवाएंगे तो 1/3 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब 1, 1 से गुणा करवाएंगे 2 की, तो फिर 2 ही रहेगा बटे 3 पाई। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि भिन्न इसको भिन्न जैसा जोड़ेंगे तो यहाँ पर हर बराबर है तो हम 3 लिख लेंगे। ऊपर वाले जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और पाई था तो पाई लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यानी पाई हमारा आंसर हो जाएगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी दिया होगा उसमें हमको क्षेत्रफल में पावर 2 लगानी और आयतन में पावर 3 लगानी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार हो जिसके दोनों सिरे 2 शंकु जुड़े हों, ऊपर नीचे दोनों सिरे शंकु जुड़े हों। सबसे पहले हम बेलन एक बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेलन हो गया। अब हम बेलन के ऊपर क्या बना लेते हैं, एक
शंकु जो है बना लेते हैं। ये बेलन हमारा हो गया, यहाँ पर जो है हम शंकु बना लेंगे। ये आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार जो है इसका मॉडल हो गया। अब दिया है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम ऊपर बेलन लिख लेंगे और नीचे जो है शंकु लिख लेंगे। इनकी वैल्यू कितनी दी है ये सबसे पहले हम नोट करते हैं। यहाँ पर दिया है मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, ये जो है टोटल 3 दी हुई है। तो यहाँ से हम जो है इसको कितना लिख लेंगे, 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये टोटल दोनों कितनी दी हैं, 3 सेंटीमीटर। यानी व्यास बराबर, व्यास हम किसे कहते हैं, 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर हम 3/2 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी r की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोनों के लिए बराबर होगी, बेलन और शंकु के लिए 1.5 सेंटीमीटर, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए वैल्यू हो गई। फिर दिया है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये जो टोटल मॉडल दिया है इसकी लंबाई कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेकर यानी ऊपर से नीचे तक ये जो लंबाई दी है ये टोटल है 12 सेंटीमीटर। हम 12 नोट कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई 2 है, यानी कि ये जो शंकु दिया है इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है। नीचे भी शंकु है, इसका मतलब नीचे वाले की भी 2 है। तो शंकु की 2 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि बेलन की हम निकालेंगे ऊंचाई बराबर, तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर 12 माइनस 4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि एक शंकु की 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो हम 2 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। अब दिया हुआ है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर हमको जो है क्या निकालना है, हवा का आयतन। इसके अंदर जो है हवा का आयतन जो है कितना होगा, यह जो है हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हवा का आयतन बराबर, सबसे पहले 2 शंकु दिए हैं तो यहाँ पर ऊपरी और निचले शंकु का आयतन और निचले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस लगाएंगे बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन। अब आप यहाँ पर देख पाओगे ऊपरी और नीचे वाले दोनों शंकु एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों की हाइट डिस्टेंस सब एक दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और दोनों सेम दिए हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा करवा देंगे, प्लस लगाएंगे। बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ये लिख लेंगे। 2 की गुणा कराएंगे, 2 एकम 2/3। पाई की वैल्यू, अब यहाँ पर आप देखोगे पाई की वैल्यू जो है हमें रख लेनी है कितनी, 22/7, क्योंकि जब तक 3.14 नहीं दिया होगा तब तक उतना हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, यानी शंकु के लिए 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर लगा देंगे। फिर कितना दिया है, h दिया हुआ है, h कितना है शंकु के लिए, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। फिर से पाई की वैल्यू 22/7 है, उतना रख लेंगे। और r यानी बेलन के लिए r भी 1.5 है, तो इतना रख लेंगे। h कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर है बेलन के लिए, तो 8 रख लेंगे। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू कॉमन दिख रही है उसे हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 22/7, यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो 22/7 है, 22/7 यहाँ पर है, ये कॉमन हो जाएगा 2, और ये 2 भी है यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 1.5 तो 1.5, ये सब कॉमन ले लेंगे। यानी 22/7 कॉमन गुड़े 2 दूनी कितना हुआ, 4, तो 4 कॉमन हो गया, गुड़े 1.5 का स्क्वायर है, ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि केवल 1/3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/3। और यहाँ पर आप देख पाओगे सब कुछ कॉमन हो गया है, 1/3 जो है ये पूरा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखोगे ये दोनों कॉमन है, 4 दूनी 8, यानी 2 बच जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो हम 2 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि 22/7 दिया, 22/7 गुणे 4 गुणे 15, 15 में कितना होता है 225, यानी 2.25 लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे 3 दूनी 6, 1 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 से 7 जो है कट जाएगा हमारा, और 3 से अगर इसको काटेंगे 3 सती 21, 3 पचे 15, यानी पॉइंट लगाएंगे पहले क्योंकि 2 संख्या पहले है, इसको काटेंगे 0.75 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। देखो 4 की गुणा 0.75 से करवाएंगे, कितना होगा 4 पंचे 20, 4 सती 28, 2 कितना होगा 30 हो गया। 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना, यानी यहाँ आ जाएगा, और गुणा किससे 22 से, तो 22 से गुणा करवाएंगे 3 की, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा लेंगे, 2 संख्या बाद दशमलव, ये जो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार जो है सवाल को सॉल्व करना है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है कि लिखा है, सबसे पहले दिया है यहाँ पर आप देख पाओगे एक गुलाब जामुन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% जो है चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। सबसे पहले हमें एक बेलन बनाना है। यह आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार बेलन हो गया, इसके दोनों सिरे जो हैं कैसे अर्ध वृत्ताकार है, यानी गोलाकार है, दोनों सिरे ऐसे हैं, और दोनों सिरों का जो है त्रिज्याएं जो है सेम है। भले थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा बन गया लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो जो है सेम है। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम बेलन के लिए लिखेंगे और दूसरा किसके लिए लिखेंगे, बेलन और अर्धगोले के लिए लिखेंगे। वैल्यू अर्धगोले के लिए यहाँ पर दिया क्या क्या है ये जो है हम सबसे पहले नोट करेंगे। लिखा है दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई टोटल 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है। व्यास 2.8 है, यानी कि व्यास कितना दिया है 2r बराबर कितना है 2.8, यानी ये जो पूरा दिया है ये कितना है 2.8 है, और ये भी पूरी लाइन कितनी है 2.8 है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बेलन की भी त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये वाली त्रिज्याएं कितनी हो गई 1.4 1.4, यानी कितना हो गया दोनों तरफ का 2.8 हो गया। ये दोनों त्रिज्याएं कितनी हो गई टोटल 2.8। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई यानी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 से जो है 2.8 घटा देंगे। h बराबर 5 माइनस 2.8, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर जो है हमारा बच जाएगा। तो r की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.2 जो है सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो है हम देखते हैं इसका जो है आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो एक जो है हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस लगाएंगे अर्धगोले का आयतन का आयतन। यह जो है हमारा हो जाएगा। बेलन कितना दिया हुआ है, बेलन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस लगाएंगे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है। ये लगा देंगे हम फार्मूला पाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी हम वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r स्क्वायर, त्रिज्या एक जैसी है, 1.4 का स्क्वायर गुणे h कितना दिया है 2.2, प्लस लगाएंगे 2/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r क्यूब यानी 1.4 का क्यूब कर लेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप देखोगे 22/7 एक जैसा है तो यह कॉमन हो गया। 1.4 का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है इसमें क्यूब है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे इतना। तो अब कितना बच जाएगा वह जो है हम देखते हैं। तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गए 2.2 प्लस लगाएंगे 2/3 और गुणे 1.4 जो है यहाँ बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि टोटल जो अर्धगोले दिए हैं एक इस तरफ है, यानी अर्धगोले आप देखोगे कि एक इस तरफ है एक इस तरफ, यानी कितने हैं 2। तो हमको 2 से जो है गुणा करवानी है, यहाँ पर 2 से हम जो है और गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इतना हम जो है लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा कराओगे 22/7 गुणे 14 14 196 होता है, लिख लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 1.96, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 से गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी 3.666 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा 2 दूनी 4 करवा देंगे, 14 चक्कू कितना हो जाएगा 56 यानी 5.6 और पूरे के बटे में 3 हो जाएगा। इसको जो है हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आगे। देखो लिखेंगे 22/7 गुणे 1.96 गुणा 6.6 में 5.6 जोड़ेंगे तो 6 6 कितना 12, 6 5 11 1 12 122.2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 3 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 3 4 18, यह 3 से कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे फिर से इसकी जो है गुणा करवा देंगे। 7 से देखोगे कटेगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 8 56, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 7 8 56 यानी 2 संख्या बाद दशमलव तो 0.28 हो जाएगा, ये जो है कट गया। अब आप जो है यहाँ पर 22 0.28 और 12.2 की जो है गुणा करवा लोगे तो यह जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है गुणा करवाने के बाद आपको 3 से भाग करना है, तो आप भाग करोगे तो आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आ जाएगा। यह आप जो है आयतन भाग करने के बाद निकाल लोगे। तो ये है एक गुलाब जामुन का आयतन, तो हमको निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहाँ पर कर लेंगे थोड़ा सा नीचे 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर हम क्या करेंगे 45 से गुणा कराएंगे, 25.05 गुणे 45 कर लेंगे और बराबर कितना आ जाएगा, इसकी इससे गुणा करवाएंगे तो 1127.28 आ जाएगा। 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब जो है इतना जो है आयतन आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर 45 गुलाब जामुन थे, ये निकाल दिए। अब 30% चाशनी है तो कितनी चाशनी होगी, तो इसका हम चाशनी का प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर, कह रहा है कि एक में 30% है तो टोटल कितनी होगी, यानी 1127.28 में जो है हमको निकालनी है और इसका 30% कर देना, 30/100 कर देंगे। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कर जाएगा और जो है हम फिर क्या करेंगे, इसकी 3 से जो है गुणा करवा देंगे। 3 से गुणा करवाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आएगा 3381.4 जो है और बटे में जो है 10 आ जाएगा। इसको 10 से भाग करेंगे तो 338.14 यह जो है मात्रा हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, आयतन की जो है मात्रा हो जाएगी और यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एक कलमदान जो है दिया है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले हमको जो है घनाभ की, ये देखो आपको विमाएं दे रखी, तो हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। फिर दिया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढे दिए हैं इनकी त्रिज्या शंक्वाकार है, त्रिज्या कितनी है 0.5 और गहराई यानी एच दिया है शंकु के बारे में, तो हम शंकु की निकाल लेते हैं। क्या क्या दिए, आर दिया है, आर बराबर 0.5 और एच बराबर कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो है वैल्यू दे रखी है। अब हमको लिखना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे घनाभ का आयतन।
घनाभ का आयतन, क्वेश्चन पढ़ लो। फिर कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो ये जो टोटल लकड़ी दी हुई है ये वाली, इसमें से ये जो शंक्वाकार है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरे लकड़ी का आयतन निकालेंगे, फिर इसमें से जो 4 शंकु दिए हैं इनका आयतन घटा देंगे, तो पूरी लकड़ी जितनी बचेगी उसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। LBH यानी कि ये वैल्यू दे रखी 15 गुणे 10 गुणे 3.5 बराबर लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करवाओगे तो 525 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे शंकु का, शंक्वाकार गड्ढे जो दिए हैं उसका आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर जो है फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले शंक्वाकार गड्ढे कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 लिखेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये हम फार्मूला लगा लेंगे। 4 गुणे 1/3 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 22/7 होती है, और गुणा त्रिज्या कितनी दी ऊपर 0.5 दिया है, इसका स्क्वायर रख लेंगे, ये वैल्यू है। h कितना दिया है 1.4 है, तो ये रख लेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे 7 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 की 22 से गुणा तो 22 चक्कू कितना हो जाएगा 88 गुणे 5 की गुणा कराएंगे तो 0.25 यानी 25 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, पूरे के बटे में कितना लिखेंगे 3 लिख लेंगे, और अब हम बराबर लगाएंगे। 88 गुणे 0.25 गुणे 0.2 की जो है गुणा करवाएंगे। इतने की आप जब गुणा करवाओगे और 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है कर लेते हैं 144, इन तीनों की गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 14.4 जो है ऊपर की गुणा करने पर आएगा, और 3 नीचे लिख लेंगे। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.466 आएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। 66 को लगभग 70 के समकक्ष में लिखा जा सकता है, इसको भाग करने पे इतना आ जाएगा 1.47 जो है हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब जो है शंक्वाकार 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है लकड़ी का आयतन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नीचे लकड़ी का आयतन पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर लगा देंगे, और इसमें क्या करेंगे घनाभ का आयतन लिखेंगे। घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, यानी गड्ढों का आयतन लिख लेंगे, घटा देंगे, और जितना आंसर आएगा आपको जो है यह आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो आपके आंसर पर अगर लाइक दिखे तो समझ लो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन नंबर डालकर उसका आंसर दोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ऊपरी सिरे पर खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में सबसे पहले शंक्वाकार है तो इसको हम शंक्वाकार बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, ये शंक्वाकार बर्तन हो गया, और इसमें जो है हम क्या करते हैं ऊंचाई बना लेते हैं, त्रिज्या बना लेते हैं। यहाँ पर देखोगे शंकु की ऊंचाई कितना लिखा है 8 लिखा है, त्रिज्या कितना लिखा 5 लिखा है, तो हम 5 लिख लेंगे, ये जो है हो गया। फिर लिखा है जब इस बर्तन में कुछ गोलियां डाली जाती, शीशे की गोलियां, यानी कि ये कंचा जो है जैसे शीशे की गोली है ये डाली जाती, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे शंकु के लिए,
और दूसरा गोले के लिए। ठीक है, गोले के लिए लिख लेंगे। शंकु की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और गोले की जो है त्रिज्या r बराबर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। यह जो है गोले की त्रिज्या दी हुई है। फिर कह रहा है कि जब त्रिज्या वाली गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकलने लगता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, यानी हमको दोनों का आयतन निकालना है। तो हम सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसकी वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। और r कितना है? यहाँ पर r की वैल्यू 5 दी है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे शंकु के लिए। h कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, जो अभी जो है हमने निकाला था। और यहाँ पर हम गुणा करवा कर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है सबकी ऊपर की गुणा करवानी है। कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू आप चाहो तो बाद में जो है काट भी सकते हो और चाहो तो रख भी सकते हो। अगर नहीं रखोगे तब भी कोई बात नहीं, रख लोगे तब भी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है नहीं रखते हैं, क्योंकि बाद में जो है थोड़ा सा गुणा आसान हो जाएगा। यहाँ पर पाई की जगह पर पाई ही रख लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 25 25 80 200 हो जाएगा। और 200 पाई लिख लेंगे, बटे में जो है 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। फिर हमें जो है गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन निकाल लेंगे, बराबर लगाएंगे। गोले का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ये जो है फार्मूला होता है। 4/3 पाई कितना दिया है? पाई लिखेंगे, r क्यूब यानी कितना है? 0.5 है। तो 0.5 का क्यूब कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 25 पंचे 125, यानी 3 संख्या बाद दशमलव। 125 चक्कू कितना होता है? 125 की गुणा हम जो है 4 से करवाएंगे तो 500 आ जाता है। 3 संख्या बाद दशमलव, यानी 500 लिखेंगे। 3 संख्या बाद दशमलव तो यहाँ जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। और पाई जो है हम लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब दिया हुआ है बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, तो संख्या हम n मान लेते हैं। तो n बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? सबसे पहले शंकु का आयतन, यानी ये जो शंकु है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। और बटे में लिखेंगे गोले का आयतन। एक गोली का आयतन, गोली का आयतन लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है कितना कहा? 1/4 पानी निकलता है बाहर, तो 1/4 रख लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि 1/4 गुणे शंकु का आयतन कितना है? 200/3 पाई है। और इसके बटे में कितना रखेंगे? गोली का आयतन, यानी 0.500 पाई बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 1 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो जो है बढ़ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पाओगे कितना हो जाएगा? 200 गुणे 1000 बटे में 4 गुणे 500 लिख लेंगे। 500 दूना 1000 होता है, 2 आ गया। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 यानी 50 हो जाएगा। और 50 दूना कितना होता है? 100 होता है, यानी 100 गोलियां हो जाएंगी। अगर 100 गोलियां डाल दी जाएंगी शंक्वाकार बर्तन में तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? 100 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। लिखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन पर, जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के एक स्तंभ बना है। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। यहाँ पर पाई की वैल्यू जितनी दी है उतनी आपको जो है रखनी होगी। तो हम शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमको लिखना क्या है? यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ा बेलन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक बड़ा बेलन बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार जो है एक बड़ा बेलन हो गया।
और इसके ऊपर कह रहा है एक छोटा बेलन रखा हुआ, तो एक हम छोटा बेलन रख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार बेलन हो गया, छोटा बेलन। यहाँ पर दिया है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, यानी नीचे वाले की जो ये बेलन दिया है, यहाँ पर इस वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या कहा है। कितना है? 220 है, और त्रिज्या कितनी है? 24 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो हम यहाँ पर 2r बराबर निकाल लेंगे। कितना? 24 दिया है, 2 से भाग कर देंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर r हो जाएगा। ये जो है क्या, बड़े बेलन के लिए हम लिखेंगे, बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम छोटे बेलन के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है r1 मान सकते हो, इसको h1 मान सकते हो। अब छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए निकालोगे, जैसे दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है कि बेलन 8 सेंटीमीटर आरोपित है, और यहाँ पर ऊंचाई जो है दी है 60 सेंटीमीटर। तो h2 बराबर कितना है? 60 सेंटीमीटर। दोनों का आपको आयतन निकालना है। आपको क्या करना है कि दोनों का आयतन निकालना है। तो हम लिखेंगे कुल आयतन बराबर, आपको यह सवाल जो है लगाना है। तो हम लिखेंगे कुल आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। ये जो है हमको लिख लेना है। फार्मूला पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2, यह जो है फार्मूला लगाना है। दोनों की अलग अलग वैल्यू दे रखा है, और इसे जो है आप निकालने के बाद जोड़ दोगे और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, कुल आयतन आ जाएगा। इसके बाद आपको दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखोगे आप 1 सेंटीमीटर लोहे का मॉस यानी द्रव्यमान, या हम भार कर सकते हैं, बराबर 8 ग्राम। तो जितना भी आएगा सेंटीमीटर, यहाँ पर वो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर क्यूब लोहे का मॉस बराबर 8 से जो है गुणा करवा देंगे। 8 गुणे जितना आएगा वो लिखेंगे, और फिर हम बटे में कर देंगे 1000, क्योंकि हमको आंसर किलोग्राम में चाहिए, इसलिए 1000 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर जो है हो जाएगा। आपको इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक ठोस में ऊंचाई कितनी है? 120, और त्रिज्या इतनी है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक जो है अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय शंकु में जो है इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 हो, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन निकालना है। यानी हमारा जो बेलन है वो बड़ा है। तो सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार बेलन बन गया। ये आप देखोगे कि ये जो है हमारा क्या है, ये बेलन दिया हुआ है, और इसमें जो है एक सबसे पहले रखा क्या क्या जाता है, ये हम थोड़ा सा बना लेते हैं, अलग अलग कलर से डिजाइन करेंगे, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो है एक अर्ध गोलाकार बर्तन है जिस पर जो है शंकु बना हुआ है। ये जो है कुछ इस प्रकार जो है शंकु बना हुआ है, और इसमें जो है इस बर्तन में रख दिया जाता है। तो कह रहा है पानी जो है कितना बाहर निकल जाएगा, यानी इसमें जो है शेष पानी बेलन में कितना रह जाएगा, यह निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है तीनों के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। शंकु के लिए सबसे पहले लिखेंगे, फिर जो है बेलन, और फिर अर्धगोले के लिए लिखेंगे क्या क्या वैल्यू जो है दे रखी हैं। अर्धगोले के लिए
शंकु की जो है सबसे पहले दी है ऊंचाई 120, तो हम h1 मान लेंगे बराबर 120 सेंटीमीटर दिया है। और फिर r1 मानेंगे, ये कितना दिया है 60 सेंटीमीटर शंकु के लिए। फिर लिखा 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, यानी इसको हम r3 मानेंगे और लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया। फिर लिखा है लंबवृत्तीय बेलन की तली को बेलन की त्रिज्या यानी r2 मानेंगे। r2 बराबर फिर से दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, r2 की भी वैल्यू 60 है। फिर h2 बराबर कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। ये तीनों की जो है वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है बेलन में शेष बचे, बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, यह जो है हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले बेलन बड़ा है इसलिए हम निकालेंगे बेलन का आयतन। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे फिर हम जो है दोनों का आयतन यानी कि शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन का आयतन, इसको जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर, यहाँ पर देखोगे r2 लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे r2 का स्क्वायर h2 माइनस लगाएंगे। शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1 लिखेंगे। प्लस लगाएंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का 2/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा। यानी ये जो है तीनों की वैल्यू दी है, आप जो है निकाल कर बेलन के आयतन से घटा दोगे। इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, जोड़ोगे और इसकी वैल्यू से घटा दोगे तो हमारा जो भी आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उतना पानी जो है शेष बचेगा और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। आपको आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखकर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक गोलाकार कांच के गर्दन वाली बेक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले गोलाकार कांच है, गोलाकार ये जो है हम कुछ गोलाकार इस प्रकार बना लेते हैं और फिर कह रहा है उस पर जो है बेलनाकार नली है। ये जो है बेलन के आकार की जो है क्या है, नली है गर्दन, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो गर्दन है इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। यानी इसको हम ऊंचाई लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन के लिए सबसे पहले और फिर दूसरा क्या लिखेंगे, गोले के लिए जो है लिखेंगे गोला, यानी कि दूसरा क्या है हमारा गोला है तो गोले के लिए निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई यानी लंबाई जो दी थी 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर कहा है कि व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी बेलन का व्यास कितना दिया है 2r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना 2/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी 1 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। इसको हम r1 मान लेंगे। गोला का कितना दिया, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर यानी 2r2 बराबर कितना है 8.5 सेंटीमीटर दिया है। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 8.5/2 जो है सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब लिखा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही रखनी है। हम बेलन का आयतन और गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, तो हम टोटल पानी की मात्रा लिखेंगे, पानी की मात्रा। अब ये तो हम ज्ञात कर रहे हैं और बच्चे ने 345 ज्ञात किया था। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे बच्चे का आंसर गलत है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन लगाएंगे फार्मूला, बेलन का आयतन
प्लस गोले का आयतन, गोले का क्या हो जाएगा, आयतन। दोनों की वैल्यू पाई आर इसको R1 का स्क्वायर H1, यहाँ पर H लिख सकते हो या H1 लिख सकते हो क्योंकि H की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर H लिख लेते हैं। प्लस गोले का आयतन क्या होता है, गोला 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये जो है हम वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, कितनी कितनी रखेंगे, 3.14 गुणे R1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर गुणे H कितना दिया है 8 बरा प्लस 4/3 गुणे 3.14 गुणे R2 का क्यूब यानी 8.5/2 का क्यूब करना है और आपको गुणा भाग करके जोड़ देना है। जितना भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है, जितना आंसर गुणा करने पर आ रहा हो, क्योंकि आंसर इसका क्या है, इस बच्चे ने जो ज्ञात किया है यह जो है क्या है, गलत है, और जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है या कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो है अगले सेशन में पहले उसका जवाब दिया जाएगा और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे।